दोस्तों, हमारे सौरमंडल के कई ऐसे रहस्य हैं जो आज वैज्ञानिकों के सामने चुनौती बने हुए हैं। लेकिन वैज्ञानिक समय समय पर वहां पर स्पेसक्राफ्ट भेजकर रहस्यों का राज पता करने में लगे हुए हैं। हमारी पृथ्वी से अरबों किलोमीटर दूर मौजूद है प्लूटो। प्लूटो सौरमंडल के किनारे पर मौजूद एक दुनिया है। 1990 के आसपास वैज्ञानिकों के पास प्लूटो के बारे में बहुत ही कम जानकारी थी। वैज्ञानिक केवल अंदाजा लगा रहे थे कि प्लूटो एक मृत दुनिया के समान होगा, जहां पर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं होती है। और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उस समय हमारे लिए प्लूटो तक पहुंचना नामुमकिन था, क्योंकि प्लूटो एक तो सूरज से बहुत ज्यादा दूर था और एक आसपास काफी सारे पिंडों से घिरा हुआ था। इसलिए वैज्ञानिकों को ये एक चुनौती लग रहा था। लेकिन फिर इस अनजान दुनिया को समझने के लिए वैज्ञानिक एक प्लान बनाते हैं। वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि प्लूटो की अनजान दुनिया पर क्या है। क्या वहां पर कोई बर्फ की बहुत बड़ी दुनिया है? क्या सौरमंडल के किनारे पर किसी प्रकार का जीवन पनप रहा है? इन्हीं सब सवालों को लेकर वैज्ञानिकों ने न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान को साल 2006 में प्लूटो की तरफ भेजा। इस मुसाफिर का मकसद प्लूटो के बारे में जानकारियां इकट्ठा करके वैज्ञानिकों तक भेजना था। इसके बाद इस मुसाफिर को प्लूटो से आगे काइपर बेल्ट की भी यात्रा करनी थी, जो एक सौरमंडल के चारों ओर बहुत ही बड़ा रहस्यमय घेरा है। उसके अंदर क्या है ये कोई नहीं जानता है और एक लंबी सफर की ओर ये बेजान मुसाफिर चल पड़ा। चलिए आज के इस सफर में आपको ले चलते हैं प्लूटो से भी आगे। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। ब्रह्मांड से जुड़े वीडियो के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब ये मिशन पृथ्वी से रवाना हुआ था उस समय तक तो वैज्ञानिक प्लूटो को एक ग्रह मान रहे थे, मगर उसके कुछ महीने बाद एक घटना होती है और वैज्ञानिकों ने मिलकर प्लूटो को ग्रह मानने से इनकार कर दिया। जनवरी 2006 में रवाना हुआ ये अंतरिक्ष मुसाफिर करीब 9 साल की लंबी जर्नी के बाद प्लूटो के पास पहुंचा। 4 जनवरी 2015 से इस अंतरिक्ष यान ने 20 करोड़ 30 लाख किलोमीटर दूर से ही प्लूटो का अध्ययन करना शुरू कर दिया। उस वक्त इस अंतरिक्ष यान ने प्लूटो और उसके उपग्रह शेरान की फोटो कैप्चर की। इस फोटो में प्लूटो उसके उपग्रह के साथ काफी छोटा नजर आ रहा है और यह तस्वीर काफी धुंधली भी नजर आ रही थी। जैसे जैसे यह अंतरिक्ष यान प्लूटो के नजदीक जाता है वैसे वैसे तस्वीरें और ज्यादा साफ होती जाती है। 9 अप्रैल 2015 में प्लूटो और शेरान की पहली रंगीन तस्वीर को कैप्चर किया गया। अभी जो आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये मई 2015 में कैप्चर की गई प्लूटो की तस्वीर है। 50 से 55 मिलियन किलोमीटर की दूरी से कैप्चर की गई इस तस्वीर में प्लूटो अपने अक्ष पर घूर्णन करता नजर आ रहा है। जब यह यान प्लूटो से 20 करोड़ 10 लाख किलोमीटर की दूरी पर था तो मई 11 से ऐसे पिंडों की खोज शुरू हुई जो अभी तक देखे नहीं गए थे और जिनसे इस अंतरिक्ष मुसाफिर के टकराने का खतरा हो सकता हो, क्योंकि हम उन पिंडों से अनजान थे। उनके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी। जून 2015 में 31 मिलियन किलोमीटर की दूरी से ली गई प्लूटो की तस्वीर, जिसमें वह हिस्सा दिखाई दे रहा है जो कि समीप गमन के समय सामने होगा। अभी जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं यह 18 मिलियन किलोमीटर की दूरी से ली गई रंगीन तस्वीर है। 4 जुलाई 2015 को न्यू होराइजन्स के सॉफ्टवेयर में कुछ त्रुटि आ गई थी, जिसके कारण यह सेफ मोड में चला गया था, ताकि जब समस्या का समाधान निकाला जा सके तब तक ये वैज्ञानिक अन्वेषण बंद रखे। उसके बाद साइंटिस्टों ने समस्या ठीक करके 7 जुलाई को यह अंतरिक्ष यान वापस अपने काम पर लौट जाता है। अंतरिक्ष यान जैसे जैसे प्लूटो के नजदीक पहुंचता है वैसे ही तस्वीरें और ज्यादा क्लियर होती जाती है। उसके बाद वह पल आ ही गया जिसका हमें पिछले 9 सालों से इंतजार था। 14 जुलाई 2015 को न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान प्लूटो ग्रह के पास से गुजरा। इस समय इस अंतरिक्ष यान की प्लूटो से दूरी लगभग 12,500 किलोमीटर थी। न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान ने प्लूटो के पास से गुजरते वक्त कई सारी तस्वीरें कैप्चर कर ली। पहली बार हम प्लूटो की इस अद्भुत दुनिया को करीब से देख रहे थे। हमें लगता था कि प्लूटो एक बेजान दुनिया है, मगर हम गलत थे। यहाँ ऊंचे बर्फीले पहाड़ थे, बिना क्रेटर वाले बड़े मैदान थे, कहीं जगह पर ऊबड़ खाबड़ इलाका था। इस बात से हम ये अंदाजा लगा रहे थे कि प्लूटो जियोलॉजिकल रूप से काफी एक्टिव था। प्लूटो के नजदीक जाते ही हमें दिल के आकार की एक चमकीली सतह नजर आती है। ये पूरा का पूरा बर्फ का मैदान था।
इस समय इस यान से रेडियो संकेतों के पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय करीब 4.5 घंटों का है। प्लूटो के ऊपर से गुजरते वक्त इस अंतरिक्ष यान ने इस ड्वार्फ प्लैनेट से जुड़े कई अद्भुत और चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसने प्लूटो को देखने का वैज्ञानिकों का नजरिया हमेशा के लिए चेंज कर दिया। वैज्ञानिक इस दुनिया को देखकर शॉक रह गए थे। इसके बाद इस अंतरिक्ष मुसाफिर का प्लूटो के लिए मिशन तो पूरा हो चुका था, लेकिन अभी भी इस अंतरिक्ष यान को आगे की ओर यात्रा करनी थी। ये अपने प्राइमरी मिशन को खत्म करके प्लूटो से आगे कुइपर बेल्ट में मौजूद एक स्पेस ऑब्जेक्ट अल्टीमा थुले के पास जाकर उसकी जानकारियां हमारे वैज्ञानिकों तक पहुंचानी थी। ये मिशन बहुत ही चुनौतियों से भरा हुआ था। यह अंतरिक्ष मुसाफिर एक ऐसे ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहा था जिसके बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं थी। इस मिशन से जुड़े वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि आगे का सफर प्लूटो के फ्लाईबाय से भी चुनौती भरा था, क्योंकि इससे पहले तक नासा किसी ऐसी चीज के पास नहीं गया था जिसके बारे में जानकारी उसके पास ना हो और जो इतना छोटा और अंधेरे से भरा हो। न्यू होराइजन्स द्वारा अल्टीमा थुले को ढूंढना ही अपने आप में चुनौती होने वाला था। बता दें कि अल्टीमा थुले पर रोशनी इतनी कम है और वह इतना दूर है कि वैज्ञानिकों को फिलहाल उसके साइज और शेप का कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन नासा का यह अंतरिक्ष मुसाफिर कई चुनौतियों से लड़कर आखिरकार 1 जनवरी 2019 को अल्टीमा थुले के करीब जा पहुंचा। उस वक्त यह उस ऑब्जेक्ट के 3500 किलोमीटर के ऊपर से गुजर रहा था। वहां से गुजरते वक्त उसने तमाम जानकारियां इकट्ठी करके हमारे वैज्ञानिकों तक पहुंचाई और कई जटिल रहस्यों का पता लगाया। इस अंतरिक्ष मुसाफिर में अभी भी काफी फ्यूल बचा हुआ था, जो कि करीब आने वाले 10 सालों तक यानी कि 2030 तक काम कर सकता है, जिस कारण वैज्ञानिक ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं कि भविष्य में यह अंतरिक्ष मुसाफिर ऐसे ही और कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट के फ्लाईबाई को अंजाम दे सकता है। आज वर्तमान समय में यह अंतरिक्ष यान हमारी पृथ्वी से करीब 43 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर अपनी यात्रा कर रहा है। पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट माना जाता है। जिस गति से आज यह अंतरिक्ष यान आगे बढ़ रहा है, इस हिसाब से यह आने वाले करीब 24 सालों में यह यान साल 2043 तक हमारे सौरमंडल को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर सकता है। आज तक मानव निर्मित 2 अंतरिक्ष यान सौरमंडल की बाउंड्री को पार कर चुके हैं, जिनका नाम वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 है। यह हमारे मानव इतिहास के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, न्यू होराइजन्स मिशन में वॉयेजर मिशनों की तुलना में काफी उन्नत और एडवांस टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट मौजूद है। अगर ऐसे में यह अंतरिक्ष मुसाफिर सौरमंडल की बाउंड्री को पार करने तक सही सलामत काम करता रहा, तो यह इंटरस्टेलर स्पेस से जुड़े हुए कई अहम सवालों का जवाब ढूंढने में वैज्ञानिकों की मदद कर सकता है। जो सवालों के जवाब वॉयेजर अंतरिक्ष यान के हाथ नहीं लगे हैं, उनका जवाब ये मिशन बड़ी सटीकता के साथ पृथ्वी तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, इंटरस्टेलर स्पेस ब्रह्मांड का वह हिस्सा है जहां सूरज के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव खत्म हो जाता है। इस क्षेत्र में हमारे 2 अंतरिक्ष यान आज यात्रा कर रहे हैं और वहां की जानकारियां अभी हमारे पास भेज रहे हैं। पर कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि हीलियोस्फीयर असल में हमारे सौरमंडल की बाउंड्री नहीं है, बल्कि इससे भी परे आइस बॉडीज और कॉमेट्स की एक विशाल डिस्क मौजूद है, जिसे ओट क्लाउड के नाम से जाना जाता है। ये डिस्क हमारे सूर्य से करीब 2000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर कुछ लाइट ईयर की दूरी तक फैली हो सकती है। पर अभी तक ओट क्लाउड के बारे में हमारे वैज्ञानिकों की जानकारी लगभग न के बराबर है और अभी तक इन ऑब्जेक्ट्स को सीधे तौर पर खोजा भी नहीं गया है। पर जिस तरह से आइस कॉमेट समय समय पर हमारे इनर सोलर सिस्टम में दाखिल होते रहते हैं, उससे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि आइस बॉडीज ओट क्लाउड में मौजूद होते हैं और हमारे सूरज की ग्रेविटी की वजह से कई बार उसकी ओर खींचे चले आते हैं। ऐसे में अगर इसे हमारे सौरमंडल की बाउंड्री मान लिया जाए, तो किसी भी इंसानी मिशन को सही तरीके से हमारे सौरमंडल को पार कर इंटरस्टेलर में प्रवेश करने में लाखों सालों का समय लग सकता है। दोस्तों, इंटरस्टेलर स्पेस की दुनिया बहुत ही रहस्यमयी है। वहां का डाटा हमें वॉयेजर अंतरिक्ष यानों ने दिया था। काफी हैरान कर देने वाली जानकारी वहां की थी। वहां की प्लाज्मा डेंसिटी के बारे में भी वॉयेजर 1 ने हमें बताया था। दोस्तों, इस अंतरिक्ष यात्रा को हम हमेशा हमें याद रहेगी। इसने हमें एक ऐसी दुनिया को दिखाया जिसके बारे में हमारे पास बहुत ही कम जानकारी थी। सौरमंडल का बाहरी ड्वार्फ प्लैनेट उस अजीब दुनिया को दिखाया जहां पर जाना हमारे लिए काफी चुनौती भरा था। आज भी यह मुसाफिर यात्रा इसकी जारी है। आप इस मुसाफिर की यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं,
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों एक सवाल, अगर प्लूटो का वातावरण वहां पर हैबिटेबल हो और हम इंसान कभी फ्यूचर में जाकर वहां पर रहे तो क्या आप वहां पर रहना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट में आप अपने विचार जरूर बताना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।